दुनिया का एक ऐसा कोना जहां एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं होर्मुज जलडमरू मध्य की। एक ऐसी जगह जहां हाल ही में जो तनाव बढ़ा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, नहीं, ये एक भारतीय तेल टैंकर के कैप्टन की असली आवाज है। उस पल की आवाज जब उनका जहाज ईरानी सेना की गोलियों की बौछार के बीच फंस गया था। सोचिए जरा, इन शब्दों में कितना डर, कितना धोखा, सब कुछ समाया हुआ है जो उस दिन उस समंदर में महसूस किया गया होगा। तो चलिए इस घटना की तह तक चलते हैं। आखिर हुआ क्या था उस दिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में? हुआ ये कि दो भारतीय मालवाहक जहाज जो बिल्कुल शांति से अपने रास्ते पर जा रहे थे, अचानक ईरानी सेना के हमले का शिकार बन गए। सोचिए, उन पर गोलियां चलाई गईं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। ये एक सीधी और बिना किसी उकसावे की कार्रवाई थी। अब सवाल उठता है कि ये जगह इतनी खास क्यों है? क्यों यहां हुई एक घटना से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है? देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है ना, वो दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है। मतलब यहां अगर जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और बस इसीलिए ये जगह हमेशा से ही तनाव का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। और इस हमले में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये एक तरह का धोखा था। जैसा कि हमने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना, भारतीय टैंकर को पहले क्लियरेंस दी गई थी। उन्हें कहा गया आप जा सकते हैं, उनका नाम लिस्ट में था। और जैसे ही वो आगे बढ़े उन पर गोलियां बरसने लगीं। अब एक मालवाहक जहाज, वो तो एक निहत्था जहाज होता है, उसके पास अपना बचाव करने का कोई तरीका नहीं होता। वो एक बिल्कुल आसान निशाना बन गया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ समंदर में गोलियों से नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, इसके साथ साथ एक और जंग चल रही थी, और वो थी शब्दों की जंग। एक ऐसी जंग जहां दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही थी। यहाँ पे दो बिल्कुल ही अलग अलग, एकदम उलट बातें कही जा रही थीं। एक तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो दुनिया को यकीन दिला रहे थे कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल साफ साफ कह रहा था कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी जारी रखी तो वो इस रास्ते को बंद कर देंगे। ये जो दो अलग अलग बयान थे ना, ये जमीनी हकीकत को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। और ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने इसे 7 झूठे दावे का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठ बोलकर अमेरिका ना तो कोई जंग जीत सकता है और ना ही किसी बातचीत में कामयाब हो सकता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। ऐसे बड़े संकटों में ना, जो सरकारी बयान आते हैं वो हमेशा सच का आईना हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार ये बयान सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होते, बल्कि इनका इस्तेमाल एक हथियार की तरह होता है। कभी शेयर बाजारों को संभालने के लिए, तो कभी अपनी ही जनता के गुस्से को शांत करने के लिए। इसीलिए जो कहा जा रहा है और जो असल में हो रहा है, उसके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस पूरे मामले में भारत एक बहुत ही मुश्किल, एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया। तो सवाल यह है कि भारत ने इस संकट का सामना आखिर किया कैसे? भारत के नजरिए से देखें तो ये एक विश्वासघात जैसा था। कहानी कुछ यूं है, भारत ने ईरान की तब मदद की जब उसे जरूरत थी, और बदले में क्या मिला? बदले में मिला उसके ही जहाजों पर हमला। इसके बाद भारत के पास एक ही रास्ता बचा था, और वो था इस हरकत का कड़ा से कड़ा विरोध दर्ज कराना। और ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने ईरान के लिए क्या क्या किया है। जब ईरान को जरूरी दवाइयों की किल्लत हुई, भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। जब समंदर में उनके जहाज डूब रहे थे तो भारतीय नौसेना ने उन्हें बचाया। अरे यहाँ तक कि ईरानी नाविकों को आज भी भारतीय नौसैनिक अड्डों पर पनाह मिली हुई है। इतनी सब मदद के बाद ऐसा हमला होना वाकई बहुत चौंकाने वाली बात थी। तो भारत ने भी अपनी नाराजगी बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर कर दी। नई दिल्ली में जो ईरानी दूत हैं, उन्हें तलब किया गया, यानी बुलाया गया, और इस हमले के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया। संदेश बिल्कुल साफ था कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पर यह मामला सिर्फ 2-4 देशों का नहीं है। इस टकराव के तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब एक बहुत बड़े, एक वैश्विक युद्ध की शुरुआत है? अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान सुनिए जरा। ये बयान हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। ये एक सीधी सीधी धमकी है सैन्य कार्रवाई की। अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो बम गिराए जाएंगे।
ये बयान बताता है कि दुनिया वाकई एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और तनाव कम होने के बजाय बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। एक तरफ देखिए तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस रास्ते को खुला रखने के लिए एक नेवल कोalition यानी एक नौसैनिक गठबंधन बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अमेरिका जो बातचीत की पेशकश कर रहा है वो शायद सिर्फ एक दिखावा हो अपनी फौजों को तैनात करने के लिए और वक्त खरीदने का एक तरीका। ये सारे कदम बस एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। दुनिया भर के व्यापार और तेल की सप्लाई पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में हुई वो एक घटना, वो एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयान और लगातार बढ़ती हुई फौजी तैनाती, क्या ये सब एक बड़े वैश्विक महायुद्ध